आज मेरा न्यू टॉपिक है फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है और इसके कुछ पार्ट्स को सेट कर रखा है। इसे मान लीजिए सेट कर रखा है। और हमें इसका फ्रैक्शन लिखना है, तो हम फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके होल पार्ट्स को हम काउंट कर लेंगे। फ्रैक्शन मीन्स होता है होल पार्ट्स, हम उसको कुछ पार्ट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके पूरे पार्ट्स को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पार्ट्स हुए, 8 पार्ट हैं। और सेड पार्ट कितना है, सेड मतलब होता है जो यहाँ पे सेट कर रखा है, तो सेड पार्ट कितना है 1 2 3, सेड पार्ट है 3 और हमें मिल गया फ्रैक्शन 3/8। इसे एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए जैसे आपके पास एक डेयरी मिल्क है। अब सबको पता है किस तरह से डेयरी मिल्क होता है और उसमें कुछ बाइट्स बने हुए होते हैं। और मान लीजिए कि मैंने आपको इसमें से 4/4 जो बाइट्स था वो मैंने आपको दे दिया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक ये पार्ट दे दिया, एक ये पार्ट दे दिया, एक ये पार्ट दे दिया और मैंने यहाँ से एक ये पार्ट दे दिया। और हमें इसका फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सारे पार्ट्स को काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके कितने पार्ट्स हैं। सब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 12 है। तो हम काउंट करेंगे कितने पार्ट्स मैंने उसको दिया। तो कितने पार्ट्स दे रखे मैंने, 1 2 3 4, मैंने उसको 4 पार्ट्स दे रखा है। तो ये क्या हो गया 4/12, एक फ्रैक्शन मिला हमें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल ग्रुप और रीजन। मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे भी मैंने बताया कि जैसे एक मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं फिगर ले रखे हैं और हम इसमें देखते हैं फ्रैक्शन मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सारे पार्ट्स को काउंट कर लेते हैं। ये एक पूरा होल पार्ट हुआ और मैं इसमें कितना सेट कर रखा है उसको पहले काउंट करना है। तो हम उसको काउंट करने से पहले ये देखते हैं इसमें कितने सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो हम सारे बॉक्सेस को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 16 पार्ट्स है। और मुझे ये देखना है कि मैंने इस पूरे होल का कितने पार्ट्स को सेट कर रखा है। तो हम सेट पार्ट्स को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, मैंने इसका 6 पार्ट्स को सेट कर रखा है और हमें फ्रैक्शन क्या मिला, 6/16 मिला। तो हमें समझना जो 6/16 जो फ्रैक्शन है, तो इसके जो ऊपर वाले पार्ट 6 है, 6 को हम क्या बोलते हैं, तो नॉमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर। इसलिए क्या हो गया, नॉमिनेटर। और नीचे वाला जो पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। और जैसे मान लीजिए मुझे ये पार्ट्स, मैंने इस शेप का मैंने जो पार्ट्स निकाला, तो इस पार्ट्स को लिखेंगे कैसे। मान लीजिए सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा है इसके सेट पार्ट्स को हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज। क्या लिखेंगे, तो मैंने बताया था फर्स्ट में कि टोटल पार्ट्स को काउंट कर लेना है, कितने पार्ट्स बन रखे हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पार्ट्स है। कितने को सेट कर रखा है, 1 2 3 4 पार्ट्स को सेट कर रखा है और जो हमें फ्रैक्शन मिला वो 4/10 हुआ। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट में होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग द नॉमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड proper fraction. Improper fraction, fractions having the numerator greater than denominator is called improper fraction. Next है like fraction. Like fraction having the same denominator are called like fraction. Next है unlike fraction. Fraction having different denominator are called unlike fraction. Next है mixed fraction. Fractions like 1 mixed 1/4, 2 mixed 3/7 etc. consist of a whole number
पार्ट एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट रिटेन टुगेदर आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। अब जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको 2 मिनट में याद करने का ट्रिक बताते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शंस था, तो हमको पता है कि इसका जो नॉमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, कम होता है। तो क्या होगा, हमेशा जो इसका नॉमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से कम होगा, मतलब ऊपर कम होगा और नीचे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब भी ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे हम कहेंगे वो क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5/9, 2/8, 7 क्या होगा 8, 3/5, 6/9 etc। क्या होगा, जब भी ऊपर नंबर कम आती है और नीचे ज़्यादा नंबर आता है तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया, जो इसका नॉमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो नीचे क्या होगा, 5 से कम वाले नंबर आएंगे। जैसे यहाँ पे हो सकता है 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 7/3, 5/2, 9/7, 5/3 etc कुछ भी हो सकता है, बट ऊपर ज़्यादा होगा नीचे क्या होगा, कम नंबर आएंगे। अगला आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है सबका सेम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 5/4 है तो नीचे से जो भी फ्रैक्शन आएंगे उन सारे का जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे 3/4, 9/4, 7/4, 2/4 etc। हम देख रहे हैं कि जो जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शन लिखे गए हैं सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है। नॉमिनेटर से कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, बट हमें ध्यान देना है जो इसका डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 5/3, 2/9, 6/5, 7/8, 3/2 etc। यहाँ पे ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है यहाँ पे क्या है, 5/3, 2/9, 4/5, 7/8, 1/2 etc। तो हम सबका देख रहे हैं यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, इसलिए क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, हम फ्रैक्शन के होल पार्ट्स को लिखते हैं और उसके इंटीरियर पार्ट्स को भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 3 मिक्स 1/2, हम इसको पढ़ते हैं 3 मिक्स 1/2 पढ़ेंगे या 3 इंटीजर 1/2 पढ़ेंगे। 7 मिक्स 1/5, 9 मिक्स 3/8 etc। ये जो हुआ इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। फिर से एक बार सारे को ध्यान में रखते हैं। सबसे फर्स्ट था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो इसका नॉमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से कम होता है, मतलब ऊपर कम होगा नीचे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब भी इस टाइप के फ्रैक्शन मिलेंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, इसमें नॉमिनेटर कम था, इसमें नॉमिनेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा। जैसे कि 5/4 में देख रहे हैं क्या, जो ऊपर नॉमिनेटर है वो क्या है, अधिक है, नीचे 4 जो डिनोमिनेटर से 5 जो नॉमिनेटर है वो ज़्यादा है। आगे होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो सबका सेम होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, जो कि सबका सेम है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में इसका डिनोमिनेटर सेम था और अनलाइक फ्रैक्शन में इसका जो डिनोमिनेटर क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, कोई किसी से मैच नहीं करता है। नेक्स्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में उसके होल पार्ट को भी लिखते हैं और उसको फ्रैक्शन पार्ट को भी लिखते हैं, यानी कि 3 मिक्स 1/2। इस तरह से जब भी हमें फ्रैक्शन मिलते हैं हम इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। आपको क्वेश्चन देगा रिप्रेजेंट गिवन फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। सपोज कीजिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन दे रखा है 3/5 और हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी नॉमिनेटर, हमको पता है कि जो फ्रैक्शन होता है उसके ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उसको नॉमिनेटर बोलते हैं और जो नीचे वाले नंबर होते हैं उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। बीच वाले को बोलते हैं बाई। फिर से इसको देख लीजिए, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉमिनेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर और बीच वाले को बोलते हैं बाई। मतलब क्या होता है इसका,
तो हमारे पास कोई चीज़ 5 पार्ट्स में है, उसमें से मैंने 3 पार्ट जो है किसी को दे दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे 3/5, जो कि मुझे फ्रैक्शन प्राप्त होगा। तो मान लीजिए आपको दे रखा है 3/5 और बोले कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ जान लेना होता है कि जब भी कोई फ्रैक्शन दे रखा हो और ऊपर नंबर कम हो और नीचे क्या हो, नंबर ज़्यादा हो, तो ये जो नंबर होगा तो वो 0 और 1 के बीच में आता है। कब? जब भी ऊपर कम हो और नीचे ज़्यादा हो, तो ये क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। क्या? जब भी कोई नंबर ऊपर कम हो और नीचे क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। और हमें देखना है इसका डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। कितना डिनोमिनेटर है? 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 1 2 3 4 और ये 5 है। फिर से देखते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे 3/5 है, तो मैंने 0 और 1 के भी हमको पता है कि जब भी नॉमिनेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो जो फ्रैक्शन होगा 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, टोटल जो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो मैंने यहाँ पे देखिए पहला आ जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और यहाँ पे होता है 5/5। और जब हम 5 को 5 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे आएगा 1, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। क्लियर है? अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखेंगे 3/5 कहाँ पे है, तो 3/5 यहाँ पे मैंने इसके पार्ट्स को यहाँ पे सर्कल कर दिया, रिप्रेजेंट हो गया। जैसे आपको दे रखा है 2/7, हमें आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसे नंबर लेंगे, नंबर लाइन लेंगे, और हमको पता है कि जब भी ऊपर नंबर कम होते हैं, नीचे अधिक नंबर होते हैं, तो क्या करते हैं, नंबर 0 और 1 के बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में। तो हमें पहले देखना है डिनोमिनेटर कितना है, 7 है। पहले हमको पता है कि जब ये नंबर 0 और 1 के बीच में आता है तो फर्स्ट में 0 लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है, 7 है। तो हमें इसको 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड करना है। तो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। जब जितना इसका डिनोमिनेटर दे रखा है हमें उससे एक कम नंबर लेना है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है 7, मैंने कितना लिया, 1 2 3 4 5 6। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/7, यहाँ पे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। मैंने बताया था ये 7/7 और कट कैंसिल होकर 1 होता है। तो हमें रिप्रेजेंट कितना है, 2/7 को रिप्रेजेंट करना है। हम ढूंढेंगे 2/7 इसमें कहाँ है, तो 2/7 यहाँ पे और ये पार्ट ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन मान लीजिए अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि जब नॉमिनेटर कम हो डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो 0 और 1 के बीच में आता है। लेकिन मान लीजिए जो नॉमिनेटर अधिक हो और डिनोमिनेटर कम हो, फिर क्या करेंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 5/2 और हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट इसको इंटीजर में डालेंगे। तो इंटीजर में कैसे डालते हैं, ये देखिए 5/2 है, तो इसको मान लीजिए हम 2 से 5 में डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 2 2 जा 4, लेस करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो जो ये पार्ट होता है हम इसको बीच में रखते हैं। क्लियर है? जहाँ 1 है 1 ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ का पार्ट होता है वो आता है मिडिल में। फिर से देखिएगा, और मान लीजिए आपको दे रखा है 9/7, तो आप 7 से 9 में डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 7 1 जा 7, लेस करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो ये इस डिवाइड के सेंटर में, इसलिए मैं इसको सेंटर में रखा। पहले कि ऐसे बाई दे दीजिए, वटा दे दीजिए, और जो 1 था मैंने इसके सेंटर में डाल दिया। जो इसका क्या था, इस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देंगे और जो यहाँ का पार्ट है उसको मैंने बीच में डाल दिया। चेक कैसे करेंगे, तो नीचे वाले से बीच वाले में मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर वाले को ऐड कर लो। तो 7 1 जा कितना होगा, 7 और 2 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 9। और जो नीचे का पार्ट होता है वो नीचे आता है। हम इसको चेक कर लेते हैं, मेरे 5/2 था ये, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 2 जा 4, और ऊपर वाले 1 को ऐड कर लेंगे, तो 2 2 जा 4 और 1 5, और जो नीचे होता है वो नीचे आता है। तो सबसे फर्स्ट हमें इसको इंटीजर में डालना है, और इंटीजर करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो इंटीजर कितना आ रहा है, 2 मिक्स 1/2, या इसको हम 2 मिक्स 1/2 पढ़ेंगे या 2 इंटीजर 1/2 पढ़ेंगे। अब हमें देखना है जो यहाँ पे क्या नंबर दे रखा है, 2 है। तो अब जो 5/2 आएगा ना, एक ये नंबर और ठीक इसके बाद का एक नंबर लेंगे जो क्या होगा, 3 होगा। तो ये जो नंबर है 2 और 3 के बीच में आता है। तो हम ऐसे एक नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 0, फिर 1, 2 के बाद है 2 ले लिए, और थोड़ा सा गैपिंग लेके यहाँ पे ले लेंगे 3। क्यों लेंगे, क्योंकि जो नंबर है यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 2 के ठीक एक बाद लेंगे 3, और ये नंबर जो होगा 2 और 3 के बीच में आएगा। क्लियर है? 2 और 3 के बीच में ये नंबर है। अब हम देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर कितना दे रखा है, 2 है। तो मैंने बताया था जितना भी डिनोमिनेटर हो उससे एक कम लाइन लेते हैं, तो इससे एक कम कितना हो जाएगा, 1।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 मिक्स 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मिक्स 2/2, 1 के बाद 2 आता है, 2 2 जा, मैंने बताया था मल्टीप्लाई करो, ऊपर वालों को ऐड कर दो, तो 2 2 जा 4, और 4 में 2 ऐड कर देंगे 6, नीचे कितना है 2, कट के कितना आएगा 3, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, जो 3 है यहाँ पे पहले ही दे रखा है, तो हमारा ये पार्ट हो गया। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे दे रखा है 7/4, क्लियर है। हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हम इसको इंटीजर में डालेंगे। तो इंटीजर में डालने के लिए क्या करेंगे, 7 में 4 से डिवाइड करेंगे। जब 7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेस करने पे 3 आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 मिक्स 3/4। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 मिक्स 3/4। तो ये नंबर किस किस बीच में आएगा, मैंने अभी बताया, जो भी यहाँ पे एक नंबर आता है इस नंबर को लेंगे और ठीक इसके बाद का एक नंबर लेंगे, तो 1 के बाद में क्या आता है 2, तो जो ये नंबर है 7/4 1 और 2 के बीच में है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर लाइन लेंगे और सबसे पहले क्या लेंगे 0, फिर यहाँ लेंगे 1 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो थोड़ा सा गैपिंग लेके यहाँ पे ले लेंगे 2। अब हमें देखना है जो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट से 4 है, तो यहाँ पे मैंने बताया था जब भी 4 होता है यहाँ पे कितने कट करेंगे 3, तो 1 2 3, 4 था 3 लिया। अब हमें क्या देखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये कहाँ आएगा, तो ये वहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 मिक्स 1/4, फिर यहाँ पे कितना होगा 1 मिक्स 2/4, फिर यहाँ पे 1 मिक्स 3/4 हो गया। हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 1 मिक्स 3/4 रिप्रेजेंट करना है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब हम एक निगेटिव नंबर देखते हैं। सपोज कीजिए, देखिए जो भी मैंने यहाँ पे नंबर लिखे सारे पॉजिटिव नंबर थे, लेकिन सपोज कीजिए अगर आपको दे दे -1/2, तो कैसे करेंगे, हम इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दे रखा -1/2, तो मैंने अभी बताया कि जो नंबर होगा वो कहाँ था, अगर यहाँ पे 1/2 दे रखा होता तो ऊपर कम और नीचे जाता कहाँ था, 0 और 1 के बीच में आता, लेकिन यहाँ पे जब माइनस में नंबर दे रखा है तो हमारा नंबर आएगा 0 और -1 के बीच में आएगा। तो नंबर कहाँ आने वाला है, 0 और -1 के बीच में आने वाला है। यहाँ पे नंबर क्या दे रखा है, -1/2, तो हम क्या करेंगे, नीचे कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, 2 से एक कम लेना है, यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, बीच में 1 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, क्लियर है, ये रिप्रेजेंट हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे रखा होता -7/8 और हमें इसको रिप्रेजेंट करना होता, क्लियर है। तो हमको पता है कि जब ऊपर कम नंबर आए नीचे अधिक नंबर आए तो नंबर कहाँ जाएगा, 0 और -1 के बीच में। तो सबसे फर्स्ट मैं एक यहाँ पे नंबर लाइन लूँगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर नंबर कम है नीचे अधिक नंबर है, तो नंबर 0 और -1 के बीच में आएगा। अब हमें देखना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना दे रखा है 8, तो यहाँ पे 8 पार्ट लेंगे, मतलब 8 से एक कम 7 पार्ट लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना देखिए, यहाँ पे क्या आने वाला है -1/1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/8, ये -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 -6/8 और ये -7/8। हमें कितना रिप्रेजेंट करना था, -7/8, तो -7/8 कहाँ पे है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो गया, क्लियर है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे दे रखा है -14/5, क्लियर है, या हम यहाँ पे कर लेते हैं -24/5, क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने बताया था जब भी ऊपर नंबर अधिक हो और नीचे कम हो तो हम क्या करते हैं, अब बोलेंगे कि नहीं ये माइनस में तो ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज़्यादा, माइनस अभी नहीं लेना है, हमें मान लेते हैं सिर्फ 24/5 था, तब इसको इंटीजर में डालते हैं। तो इंटीजर में कैसे लिखेंगे, तो इंटीजर हो जाएगा यहाँ पे 4 मिक्स 4/5 और इसका माइनस लग जाएगा, कितना है 4 मिक्स -5/4, चेक कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 20 में 4 ऐड कर लेंगे 24, लेकिन माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा रखा है। तो अब हम क्या देखेंगे, जो ये नंबर है ये नंबर कहाँ आने वाला है, तो -4 और ठीक उसके बाद क्या आता है -5, तो -4 और -5 के बीच नंबर आने वाला है, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं इसको, एक ऐसे नंबर लाइन लेने वाले हैं, फिर क्या होगा यहाँ पे 0
-1 -2 -3 -4, और जो नंबर आएगा -5 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, 5 है तो एक कम लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आने वाला है -4 मिक्स 1/5 -4 मिक्स 4 मिक्स 2/5 -4 मिक्स 3/5, और यहाँ पे आएगा -4 मिक्स 4/5। क्लियर है। रिप्रेजेंट क्या करना है, -4 मिक्स 4/5 को रिप्रेजेंट करना है, जो कि यहाँ है। चलिए हम इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2/3 3/4 एंड 7/8 इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो हमको पता है लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है हम उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो हमको पता है कि अभी अनलाइक फ्रैक्शन में है और इसे लाइक फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे जो इसका जो डिनोमिनेटर दे रखा है, तो डिनोमिनेटर कितना दे रखा है 3 4 8, तो हम क्या करेंगे, पहले जो इसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 4 8 इक्वल कितना होगा, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना रहा 24, इसका एलसीएम कितना है 24 है। अब हम यहाँ पे इसको लिए लिखना, कट जाए इतना, now the required like fraction are given। देखिए पहले कितना था 2/3 था, और हमें क्या करना है इसके डिनोमिनेटर को 24 करना है। क्या करना है, सभी के डिनोमिनेटर को हमें 24 करना है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 4 8 का एलसीएम निकाल रखा है जो कि 24 है, और सारे के जो डिनोमिनेटर है उसको 24 के इक्वल में लाना है। तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे, और 3 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 8 बार में आता है ना, तो 3 × 8 होता है 24। तो हम जितना से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 8 = 16। नेक्स्ट लेते हैं 3/4। तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को हम इक्वल 24 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 जा 24 होता है 6 से, तो हम ऊपर भी क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। नेक्स्ट है 7/8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7/8 इंटू, और नीचे क्या करना है डिनोमिनेटर को 24 करना है। तो 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ऊपर भी 3, तो 7 3 जा 21। जो ये नंबर मिला ये क्या था लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि देखो ये सारे जो नंबर मिले हमें उसका डिनोमिनेटर सेम है यानी 24 है, इसलिए क्या है लाइक फ्रैक्शन है। लिखेंगे यहाँ पे इसलिए द required like fraction are 16/24, 18/24 एंड 21/24। चलिए हम एक और नंबर को देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कन्वर्ट 3/8 7/2 5/6 9/2 7/3 इनटू लाइक फ्रैक्शन।
तो हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर क्या दे रखा है। तो डिनोमिनेटर है 8, 2, 6, 2, 3। तो जो डिनोमिनेटर है हम पहले उसका एलसीएम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 8, 2, 6, 2 एंड 3, या एंड लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसका हम एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा 8, 2, 6, 2, 3। किससे जाएगा, ये 2 से जाने वाला है, 4, 1 टाइम 3, 1, 3। अब किससे जाएगा 3 से, 4, 1, 1, 1, 1। एलसीएम इक्वल हो जाएगा 2 × 3 × 4 इक्वल 24। अब हमें यहाँ पे लिखेंगे 24 और सारे जो फ्रैक्शन दे रखे हैं इसके डिनोमिनेटर को हमें 24 के इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट है 3/8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ द रिक्वायर्ड लाइक फ्रैक्शंस आर गिवन बाय 3/8। और हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को 24 के इक्वल करना है। तो 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 24 आएगा, तो हम कितना से करेंगे 3 से, 8 3 या 24। तो मैंने नीचे 3 से किया, तो ऊपर भी कितना से करेंगे 3 से करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9। नेक्स्ट है 7/2। तो हमें क्या करना है, इसके जो डिनोमिनेटर है उसको 24 के इक्वल करना है। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा 12 से, तो हम ऊपर भी कितना से करेंगे 12 से करेंगे। तो 12 से बन जाए कितना होता है 84। नेक्स्ट है 5/6। तो 5/6 है, तो इसका डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें 24 के इक्वल करना है। तो 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा 4 से, तो ऊपर भी कितना से करेंगे 5 से, 5 4 जा 20। नेक्स्ट कितना है 9/2। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा 12 से, तो 9 × 12 कितना हो जाएगा 108। नेक्स्ट है 7/3। तो 7/3 में 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा 8 से, तो ऊपर कितना हो जाएगा 7 × 8 या 8 7 जा 56। इसलिए रिक्वायर्ड लाइक फ्रैक्शन आर 9/24, 84/24, 20/24, 108/24 एंड 56/24। चलिए अब कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम्स को जानेंगे, लेकिन इससे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में जानते हैं। निकाला।